समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसी से शुरुआत होता है त्रिकोणमिति का। सबसे पहला जो पढ़ना होता है हमको सबसे पहले समकोण त्रिभुज का के बारे में जानना पड़ेगा और यहीं से शुरुआत होता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति से पता चलता है कि तीन कोणों का माप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमिति। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज में समझना बहुत ही जरूरी होता है और इसको समझ में जब आपको आएगा तभी आगे इससे बढ़ सकते हैं और बना सकते हैं त्रिकोणमिति, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कभी नहीं बना पाएंगे। तो ए बी सी और ये इसमें भुजा कितना है 3 और तीनों भुजा का अलग अलग नाम है और अलग अलग नाम और अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं। तो ए बी जो है ए बी और बी सी ये क्या होता है आपस में अदल बदल होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहता है, लेकिन ए सी जो कर्ण होता है कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया कर्ण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके बाद इसको जब हाइपोटेनियस इसका नाम होता है इंग्लिश में और हिंदी में कर्ण, और कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं संकेत में एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पूछे कि कर्ण जो है त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन सा भुजा है, तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, मतलब एच कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है हमेशा, चाहे त्रिभुज किसी भी तरह से घुरा हुआ क्यों नहीं हो। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। अगर यदि त्रिभुज इस प्रकार से है, ऐसे है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हो तो ये कर्ण कहलाएगा। ठीक है, इससे आप लोग फंसिएगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये 90 डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ पर थीटा का मान है, थीटा, और जब यहाँ थीटा मान लिए तो यहाँ थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, भुजा होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है लंब। यानी कि पी। क्या? पी। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए संकेत में हम लोग पी लिखते हैं। और लंब इसका हिंदी में नाम होता है लंब। ठीक है, इसके बाद जब थीटा कोण के सामने वाला भुजा पेंडिकुलर यानी कि लंब होगा तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार। ठीक है, इसमें इसको कहते हैं बी, संकेत में इसको बोलते हैं इसको हम लोग लिखते हैं बेस। क्या? बेस। इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, आधार को, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं और इंग्लिश में, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर पी कहलाएगा। ठीक है, और जब थीटा यहाँ से उठ के ए पर आ जाएगा, ए पर, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? क्या कहलाएगा? ये पी कहलाने लगेगा, यानी कि लंब कहलाने लगेगा, और ये क्या कहलाने लगेगा? आधार कहलाने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यही पर ध्यान देने की बात है कि जब थीटा यहाँ ए कोण पर आएगा तो फिर इसके सामने वाला भुजा पी कहलाने लगेगा। जब यही थीटा यहाँ पर आएगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाने लगेगा, यानी कि पी कहलाने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर यही जरूरी होता है, और जब आप यहाँ समझ नहीं पाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा आगे जब बनाएंगे तो सवाल को। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक, अब इसी में आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि इसमें जो नियम कानून है, ठीक है, जैसे अभी हम बताएं कि थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है? पेंडिकुलर कहलाता है, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। ठीक है, तो यही जो है यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, और इसका एक सूत्र भी होता है, जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट का है, और इसी में से आपको ये तीनों कुछ भी आप ऐसे निकालेंगे, पी निकालेंगे, बी निकालेंगे, सब निकल जाएगा इसी से। हालांकि कोई इसमें 3-3, 4-4 को सूत्र दे देते हैं कि इस पर ये बैठाओ बन जाएगा, वो बैठाओ वो करो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको आप इसमें आप एक सूत्र को आगे रखिए और इसमें से आपका सब निकल जाएगा, सिर्फ आपको नियम लगाने आना चाहिए अच्छा से। ठीक है, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसी को दल को क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, इसी को कहते हैं। अब देखिए इसमें से आपका आता है चॉइस ये चीज़ जो कि हमको जानना, हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, वो उसमें से है पहले साइन है, साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच। ठीक है, इसके बाद कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बी बटे एच। इसके बाद टेन का क्या होता है? टेन का होता है पी बटे बी, मतलब
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि P बटे B। इसके बाद कॉट का क्या होगा, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होगा, लंब होगा, तो B बटे में P। इसके बाद सेक का होगा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा H बटे B, मतलब H बटे B, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार H बटे B। और कौशिक का हो जाएगा H बटे B, H बटे H मतलब कर्ण बटे लंब यानी कि H बटे B हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, साइन कॉट, टेन कॉट, सेक, कॉसेक, इसको ये जो है ये सब सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है इस सबको। ठीक है, तो अभी हमको बनाने देगा, जैसे कि यदि